हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 18 है और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा हाउ टू क्रिएट डेली क्लास वाइज अटेंडेंस समरी। कि आपने डेली स्टूडेंट्स की क्लास वाइज अटेंडेंस समरी किस तरीके से तैयार करनी है। फॉर एग्जांपल, आप लोग किसी भी कॉलेज के अंदर, किसी भी स्कूल के अंदर, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर काम करते हैं, आप लोगों को डेली बेस के ऊपर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड लाना होता है कि कितने एब्सेंट हैं, कितने प्रेजेंट हैं, उनकी कितनी परसेंटेज प्रेजेंट की बनती है और कितनी परसेंटेज आपकी एब्सेंट्स की बनती है। तो दोस्तों, ये जो आज की क्लास में हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे, आप किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज में जाकर बासानी तौर पर, जिन लोगों को नहीं मालूम वो डेली अटेंडेंस समरी को क्रिएट कर सकते हैं और एक अच्छे फॉर्मेट, एक वन पेपर के जरिए पूरे कॉलेज का रिकॉर्ड आप वन पेपर पे ला सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब पर चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया आने वाला कोर्स आप लोगों को बआसानी तौर पर मिल सके। और इसी तरीके से मेरा फेसबुक पे पेज है कंप्यूटर ट्रेनिंग बाय सर अरसलान के नाम पे, आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को मेरी हर नई अपडेट बआसानी तौर पर मिल सके। तो दोस्तों चलिए, अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 18 की तरफ और हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट क्लास वाइज स्टूडेंट समरी। ठीक है जी, कि हमने क्लास वाइज अटेंडेंस समरी हम लोगों ने किस तरीके से क्रिएट करनी है। तो मैं सबसे पहले आपके सामने एक छोटा सा लेआउट क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद मैं लिख लेता हूँ क्लास नेम। क्लास नेम के बाद मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ, या फिर मैं स्ट्रेंथ लिख लेता हूँ कि मेरी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, STRENGTH स्ट्रेंथ। प्रेजेंट कितने हैं, एब्सेंट कितने हैं, या फिर मैं पूरा लिख देता हूँ, आप लोग जैसे मर्जी लिखें। प्रेजेंट, प्रेजेंट के बाद एब्सेंट, एब्सेंट के बाद मैं लिख लेता हूँ जी प्रेजेंट परसेंटेज। ठीक है, और इसके साथ मैं लिख लेता हूँ एब्सेंट परसेंटेज कि हमारी प्रेजेंट की परसेंटेज कितनी है और हमारी एब्सेंट की परसेंटेज कितनी है। ठीक है, अच्छा, अब दोस्तों सबसे पहले मैं इनको थोड़ा सा अच्छी फॉर्मेट में लिख लेता हूँ ताकि मेरा जो डाटा है वो क्लियर होना शुरू हो। स्ट्रेंथ, प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट परसेंटेज और एब्सेंट परसेंटेज। मैं इन तमाम को बॉक्स में बंद करता हूं और इनको सेंट्रलाइज कर देता हूं और इनको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं ताकि ये मुझे अच्छा लगे, और थोड़ी सी स्पेलिंग छोटी कर देता हूं या थोड़ी सी बड़ी कर देता हूं, बस इतनी बहुत है मेरे लिए। अब मैं इन पर अलग-अलग ब्रैकेट्स में जाकर इनको क्लियर अलग से कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमने सबसे पहले यहाँ पर लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 जी। अच्छा, अब मैं इसी तरीके से एक यहाँ पर मैं शीट क्रिएट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं एक यहाँ पर इंसर्ट ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं एक कॉलेज की समरी बना रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करता हूँ और उसका नाम मैं देता हूँ जी पार्ट 1 बॉयज़, यानी कि पार्ट 1 में बीएससी के पार्ट 1 भी हो सकती है, आईसीएस पार्ट 1 भी, एफए पार्ट 1 भी, पार्ट 1 बॉयज़ हो गए। ठीक है, बीच वाला ये कॉलम मैं ऐसे खाली छोड़ देता हूँ या इस पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कलर कर देता हूँ ताकि मुझे याद रहे। मेरे पास 8 क्लासेस है, मैं 8 क्लासेस की समरी को तैयार करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको पूरे करने के बाद मैं यहाँ से इसको बॉर्डर्स दे देता हूँ। अब मैं इसी को कॉपी करके यहाँ से लेकर यहाँ तक को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर आकर डबल क्लिक करते हुए इनके जो स्पेस हैं इनको मैं ख़त्म कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको प्रॉपर एक शीट बनाने का तरीका है। अब मैं क्या करूँगा जी, सबसे पहले इसको भी और इसको भी, यहाँ पर हमने पार्ट 1 का, इंटर पार्ट 1 का और ग्रेजुएशन पार्ट 1 का रिजल्ट लेकर आना है, अटेंडेंस का रिकॉर्ड, और यहाँ पर हमने पार्ट 2 का ले आते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पार्ट 2। अब सबसे पहले हम क्लासेस के नेम लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक कॉलेज है और इस कॉलेज का नाम है, मैं सेंट्रलाइज करता हूँ,
फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ रीडर कॉलेज भलवाल। ठीक है जी, मैं रीडर कॉलेज भलवाल से हूँ, तो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ और इसको थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ, या इसका कलर मैं येलो कर, इसका कलर मैं दे देता हूँ हल्का सा ग्रे टाइप। ठीक है, और इसको बोल्ड कर देता हूँ रीडर कॉलेज भलवाल को। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर आकर इन सारे कॉलम्स के अंदर क्या करता हूँ, बॉक्स बना देता हूँ, ताकि मेरा जो रिकॉर्ड है वो बासानी तौर पर क्लियर बन सके। इस वाले कॉलम को मैं दे देता हूँ ग्रे कलर, इसको भी मैं दे देता हूँ ग्रे कलर। देखिए जी, मैं प्रॉपर आपको एक शीट बनाने का तरीका बता रहा हूँ। आप मेरी शीट को जैसे मैं बना रहा हूँ सेम टू सेम ऐसी शीट भी बनाएंगे तो आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त शीट बनेगी, क्योंकि मैं अक्सर औकात अपने कॉलेज में ऐसे ही शीट बनाता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या लिखता हूँ, सबसे पहले मेरे पास क्लास है ICS। ठीक है, इसके बाद मेरे पास क्लास है FA, इसके बाद मेरे पास है ICOM, इसके बाद मेरे पास है FSC मेडिकल, इसके बाद FSC इंजीनियरिंग। ठीक है जी, इसके बाद हम लिख लेते हैं BA, BCom और BSc सिंपल। तो जी हम लोगों ने कितनी क्लासेस बना ली, हम लोगों ने क्लासेस बना ली 8, यानी कि मेरे कॉलेज के अंदर 8 क्लासेस हैं और इस 8 क्लासेस के अंदर हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, टोटल क्लासेस के नाम मैंने लिख लिए और मैं इसी तरीके से इस पूरे को 1 से लेकर 8 तक यहाँ से कॉपी करके पार्ट 1 वाले बॉयज़ थे और ये पार्ट 2 के बॉयज़ जो हमारे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यानी कि BSc ICS पार्ट 2, FA पार्ट 2, ICOM पार्ट 2 और यहाँ पर ICS पार्ट 1, FA पार्ट 1 और ICOM पार्ट 1 अभी हम बॉयज़ की बना रहे हैं। ठीक है, अभी हम गर्ल्स की नहीं बना रहे, ताकि हमारा एक प्रॉपर शीट बने। मैं यहाँ पर बैक आता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इनकी स्ट्रेंथ लिख लूँगा कि मेरे पास टोटल स्ट्रेंथ कितनी। फॉर एग्जांपल ICS पार्ट 1 में हमारे पास 50 बच्चे हैं, FA पार्ट 1 के अंदर हमारे पास 26 ICS में 50, FA में 26, ICOM में 28, मेडिकल में 47, इंजीनियरिंग में 45, BA में 78, BCom में 46 और BSc में 25। ठीक है जी, अब मैं इनको सेंट्रलाइज कर देता हूँ। मुझे अपनी क्लास की स्ट्रेंथ मालूम हो चुकी है। इसी तरीके से FA जो हमारी पार्ट 2 के जो बच्चे हैं उनकी क्लास वाइज स्ट्रेंथ कितनी है, ICS में फॉर एग्जांपल 60 हैं, FA में हमारे पास फॉर एग्जांपल 34 हैं, यहाँ पे 56 हैं, यहाँ पे 78 हैं, यहाँ पे 23 हैं, यहाँ पे 90 हैं, यहाँ पर 91 हैं और यहाँ पर 93 हो गया फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब मैं इनको क्या कर देता हूँ, सेंट्रलाइज कर देता हूँ और इनको भी मैंने सेंट्रलाइज कर दिया है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल जी सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने अपनी अटेंडेंस रजिस्टर, जब भी हमारे क्लास में रजिस्टर जाएगा और उससे अटेंडेंस रजिस्टर लग कर वापस आ जाएगी तो आप उससे नंबर ऑफ प्रेजेंट्स और एब्सेंट्स को अलग करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास बच्चे जो प्रेजेंट थे वो आपके पास बच्चे प्रेजेंट थे, 25 बच्चे प्रेजेंट थे और 25 बच्चे आपके पास क्या थे, एब्सेंट थे। आप लोगों ने लिख लिया 25 आपके पास प्रेजेंट थे और 25 आपके पास कितने थे, एब्सेंट हो गए। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास 11 बच्चे प्रेजेंट थे और 11 में से एब्सेंट कितने हुए यहाँ से। अच्छा, मैं आपको दोबारा से एक बात बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने अपना जो अटेंडेंस रजिस्टर है उससे प्रेजेंट बच्चे यानी कि P वाले बच्चे जो प्रेजेंट थे उसमें से कितने बच्चे निकले, 25। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू लगाकर 50 माइनस कर देंगे आप 25 को, तो आपके एब्सेंट वाले निकल आएंगे कि जो एब्सेंट का जो रिकॉर्ड है वो 25 है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट कितने हुए, यहाँ पर प्रेजेंट हो गया 22, यहाँ पर प्रेजेंट हो गया 41, यहाँ पर हो गया 43, यहाँ पर हो गया 72, यहाँ पर हो गया हमारे पास 41 और यहाँ पे 42 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 24। ठीक है जी, ये हमारे पास प्रेजेंट थे। अब हमने सब्ट्रैक्शन का फार्मूला लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ में से प्रेजेंट को माइनस किया तो एब्सेंट हमारे पास निकल आया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे को यहाँ पर ड्रैग करूँगा तो हमारी जो एब्सेंट्स बच्चे हैं वो मालूम हो गया कि किस क्लास के कितने कितने बच्चे हमारे पास एब्सेंट्स हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पर मैं 60 में से फॉर एग्जांपल 52 बच्चे प्रेजेंट थे, यहाँ पे 30 बच्चे हमारे पास प्रेजेंट्स थे, यहाँ पे हमारे पास 40 बच्चे थे,
यहाँ पे हमारे पास 30 बच्चे प्रेजेंट थे, यहाँ पे हमारे पास 22 बच्चे प्रेजेंट थे, यहाँ पे हमारे पास 78 बच्चे प्रेजेंट थे, यहाँ पर हमारे पास 80 बच्चे प्रेजेंट थे और यहाँ पर हमारे पास 12 बच्चे, यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल 82 बच्चे हमारे पास प्रेजेंट थे। मैं इनको सेंट्रलाइज कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा जी, सिंपल सी बात है, प्रेजेंट हमारे पास हमें मालूम हो गया कितने हैं, स्ट्रेंथ हमारी में मालूम है कि हमारी किस क्लास की कितनी स्ट्रेंथ है। मैं यहाँ पर क्लिक का साइन रखूँगा, माइनस करूँगा और इससे जो स्ट्रेंथ से प्रेजेंट को माइनस करूँगा तो एब्सेंट बच्चे निकल आएंगे कि हमारे टोटल एब्सेंट बच्चे कितने, और मैं इसको यहाँ पर लाकर ड्रैग कर दूंगा तो हमें प्रेजेंट्स भी मालूम हो गया कि हमारी क्लास के प्रेजेंट बच्चे कितने हैं, जो कि हमने खुद लिखे, और फिर हम एब्सेंट वाले बच्चे मालूम कर देंगे। प्रेजेंट वालों स्ट्रेंथ में से प्रेजेंट को माइनस करेंगे तो एब्सेंट निकल आएगा, तो आप लोगों को मालूम हो जाएगा प्रेजेंट कितने हैं और एब्सेंट कितने हैं। अब हम मालूम करते हैं हमारी कितने परसेंट बच्चे आईसीएस पार्ट 1 में प्रेजेंट थे और कितने आईसीएस पार्ट 1 के अंदर एब्सेंट थे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा मजीद फॉर्मेट को अच्छा सा बनाता हूँ ताकि आप लोगों को मजीद थोड़ा सा अच्छा लगे। मैं इसके ऊपर एक इंसर्ट करता हूँ अपने पास रॉ, ताकि मैं मजीद, अब मैं इस पूरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसको मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ और इन दोनों को, इन तीनों को मैं यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी डेट, ये किस डेट का मैं बना रहा हूँ, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, आज हमारे पास तारीख है 1 अक्टूबर का, ठीक है जी, 1 अक्टूबर 2019 का मैं बना रहा हूँ। अच्छा, अब पहले मैंने क्या बना लिया, इनकी मैंने डेट है कि मैं किस डेट की समरी क्रिएट करूँ, क्योंकि हर डेली की अटेंडेंस अलग-अलग लगती है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इनको मर्ज एंड सेंटर करूँगा, फिर यहाँ पर इन दोनों को मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ और इनको दोनों से अलग-अलग। अब मैं इनका एक वाउचर नंबर बना दूंगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल वाउचर नंबर। अच्छा, अब क्या होगा, वाउचर नंबर 01, जितने वाउचर्स आप बनाते जाएंगे अपनी फाइल में लगाते जाएं, वाउचर नंबर 1, वाउचर नंबर 2, वाउचर नंबर 3, वाउचर नंबर 4, या फिर वाउचर नंबर 1 और साल कौन सा जी, 2019। आप अगर 20 साल के बाद भी निकालना चाहें तो आप 20 साल के बाद भी, बाद में ये सिलेक्ट, यहाँ पर आने के बाद राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और इसको टेक्स्ट कर लेता हूँ क्योंकि वो डेट नहीं आएगी, फिर टेक्स्ट पे क्लिक किया और ओके। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ जी, वाउचर नंबर 1, साल मेरे पास क्या है 2019, तो आप देख सकते हैं जी वाउचर नंबर 1 और साल हमारे पास आ गया 2019। अब मैं प्रेजेंट और एब्सेंट परसेंटेज मालूम करना चाहता हूँ हर क्लास की। मैं यहाँ पे क्या करूँगा जी, इज इक्वल टू लिखने के बाद हमारे पास प्रेजेंट बच्चे कितने हैं 25 को मैं डिवाइड कर दूंगा किसके ऊपर, 50 पे, ठीक है, और मैं एंटर मारूंगा तो आप देख सकते हैं आपके पास 0.5 आ रहा है। अब यहाँ आप अपने एक्सेल में देख सकते हैं एक जगह पे लिखा आ रहा है परसेंट, आप इस पर परसेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, या फिर जो लास्ट क्लास में मैंने आपको तरीका बताया था, इसके ऊपर राइट क्लिक आकर फॉर्मेट सेल में आने के बाद परसेंटेज पर क्लिक करेंगे तो ओके, आपकी परसेंटेज निकल आएगी, ठीक है, कि आपकी कितनी परसेंटेज है 50। मैं यहाँ पर आकर दोबारा से फॉर्मेट सेल में आता हूँ और इसको डेसिमल को 0 कर देता हूँ या डेसिमल 1 कर देता हूँ, ओके। अब देख सकते हैं वो आपको बता रहा है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है 50% है, लेकिन मैं फिर भी इसको अगेन 0 कर देता हूँ ताकि मुझे सिर्फ मेरी प्रॉपर परसेंटेज निकले। अब इसी तरीके से मैं एब्सेंट निकालना चाहता हूँ तो इज इक्वल टू लिखने के बाद एब्सेंट स्टूडेंट्स जो हमारे पास है मैं उस पर क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं डिवाइड कर दूंगा टोटल स्ट्रेंथ के साथ और एंटर मारूंगा, ठीक है जी। आप देख सकते हैं 0.5 आया। मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेल में जाऊंगा, परसेंटेज पे क्लिक करूंगा, यहाँ से डेसिमल को 1 कर दूंगा और ओके कर दूंगा तो मेरे पास कितनी परसेंटेज आ गई 50। अगर मैं फॉर्मेट सेल में आने के बाद इस डेसिमल इसको भी 0 कर दूंगा तो मेरे पास स्ट्रेंथ आ गई 50%, यानी कि 50% जो है मेरे पास बच्चे प्रेजेंट हैं और 50% बच्चे मेरे पास एब्सेंट है। किस डेट के अंदर, 1 अक्टूबर को 50% बच्चे प्रेजेंट हैं और 50% बच्चे एब्सेंट हैं। अब मैं इनको क्या करूंगा, यहाँ से पकड़ के यहाँ तक यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा तो जी मुझे पूरी क्लास की अटेंडेंस जो है वो मेरे पास निकल आई, किस क्लास में कितने % बच्चे जो हैं वो प्रेजेंट हैं, कितने बच्चे जो है हमारे पास एब्सेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 42% बच्चे प्रेजेंट हैं और यहाँ पे 58% बच्चे एब्सेंट हैं, यानी कि ज्यादा बच्चे एब्सेंट है। यहाँ पे देखें प्रेजेंट 11 थे और एब्सेंट 15, तो उसने ये बता दिया 58% बच्चे आपके एब्सेंट हैं। तो दोस्तों अब हम इसी तरीके से इसको मालूम करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट मालूम करना है, टोटल कितने प्रेजेंट हैं
1 अक्टूबर को FA ICS पार्ट 2 के बच्चे इज इक्वल टू को लगाने के बाद प्रेजेंट, इस पर क्लिक करेंगे जी। प्रेजेंट को डिवाइड करेंगे टोटल स्ट्रेंथ से और एंटर मार देंगे। आपके सामने एक नंबर आ गया जैसे कि 0.8 आ गया। अब मैं इसको क्योंकि मेरे पास कुछ लोगों के पास डायरेक्ट परसेंटेज भी निकल आएगी, अगर ना निकले तो इस पे क्लिक करके राइट क्लिक फॉर्मेट सेल लिखने के बाद आप आ जाएंगे परसेंटेज पे, इसके डेसिमल्स को 0 करेंगे और ओके कर देंगे। तो आपके पास वो बता रहा है कि जी 87% जो आपकी स्ट्रेंथ है वो प्रेजेंट है। अब मैं यहाँ पे क्या लगता हूँ, दो एब्सेंट निकालनी, तो इज इक्वल टू एब्सेंट को सिलेक्ट करूंगा, फिर डिवाइड के बाद स्ट्रेंथ को सिलेक्ट करूंगा और एंटर मार दूंगा। तो जी देखें, पहले आपके पास एब्सेंट की जो है परसेंटेज वो भी निकला है, लेकिन 0.13 आ रही है। तो मैंने वही तरीका बताया, इस पर क्लिक करें, राइट क्लिक मारें, फॉर्मेट सेल में चले जाएं और परसेंटेज क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेसिमल को 0 करके ओके करेंगे, तब भी आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका सिंपल, इस पर क्लिक करें, आपके जो होम स्क्रीन ऊपर टैब नजर आ रहे होते हैं, इसके ऊपर देखें परसेंट का साइन होगा। अब इस परसेंट के साइन पे क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा जी 13% आपके जो बच्चे हैं वो क्या है, एब्सेंट है। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहां से पकड़ के यहां तक मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर दूंगा, तो हर क्लास की परसेंटेज, प्रेजेंट परसेंटेज भी निकल आएगी मेरे पास और मेरे पास एब्सेंट परसेंटेज भी हर क्लास की निकल आएगी। तो दोस्तों ये तो हमने हर क्लास की अलग-अलग से मालूम की, हर क्लास की हमने अलग-अलग से मालूम की। अब मैं चाहता हूं कि मैं ICS पार्ट 1 की और इनकी मैं चाहता हूं कि पार्ट 1 यानी कि जो इंटर पार्ट 1 है और ग्रेजुएशन पार्ट 1 यानी कि ICS FA ICOM मेडिकल इंजीनियरिंग BA BCom BSc पार्ट 1 की इनकी परसेंटेज मालूम करूं कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं, इनकी परसेंटेज क्या बनती है टोटल। तो दोस्तों मैं यहां पर सिंपल करूंगा, यहां पर आकर मर्ज एंड सेंटर मैं यहां पर कर देता हूं टोटल यहां पर आ जाएगी मेरे पास जी। मैं और ब्रैकेट बंद करने के बाद मैं यहां पर सम का फार्मूला लगाऊंगा, जैसे आप लोगों को मालूम है सम। अब मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा यहां तक, तो मेरे पास जी टोटल सम का बटन दबाऊंगा, एंटर करता जाऊंगा तो मेरे पास 345 बच्चे आए किसके अंदर, इंटर पार्ट 1 और ग्रेजुएशन पार्ट 1 के अंदर। टोटल स्ट्रेंथ मेरे पास कितनी है, 345 बच्चे मेरे पास कॉलेज में, मेरे रीडर कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल। अब मैं इसी तरीके से इनको आगे ड्रैग करता जाऊंगा। ठीक है जी, आप लोगों को मालूम हो गया 345 बच्चे टोटल इंटर पार्ट 1 में थे, जिसके अंदर से कितने बच्चे आए, 280 बच्चे कॉलेज में आ चुके हैं किस डेट को, 1 अक्टूबर को, और 65 बच्चे एब्सेंट हैं टोटल। 65 बच्चे एब्सेंट हैं और प्रेजेंट कितने बच्चे हैं, 280 बच्चे प्रेजेंट हैं। अब मैं क्या करता हूं जी, मैंने इनकी परसेंटेज मालूम है, तो जैसे आप ये फार्मूला लगाते आ रहे हैं, मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा ये, और मैं इसको यहां कर दूंगा ड्रैग सिंपल। तो जी मुझे बता रहा आ रहा है कि 81% बच्चे जो हैं वो प्रेजेंट हैं और 19% बच्चे आपके एब्सेंट हैं। ये इनका हिसाब निकाल के दे रहा है, इन तीनों का ये हिसाब मुझे निकाल के दे रहा है कि 19% बच्चे जो हैं वो आपके एब्सेंट हैं और 81% बच्चे जो हैं वो आपके प्रेजेंट हैं। तो दोस्तों अब हमने एक सेक्शन की निकाल ली, इसी तरीके से हम पार्ट 2 की निकालेंगे। आपके पास 4 सेक्शन होते हैं हमेशा कॉलेजेस के अंदर, FA पार्ट 1 बॉयज़, FA पार्ट 1 गर्ल्स और पार्ट 1 बॉयज़, पार्ट 1 गर्ल्स, पार्ट 2 बॉयज़, पार्ट 2 गर्ल्स, यानी कि 4 सेक्शंस होते हैं आपके पास। तो आप मर्जी है लाइन वाइज लिस्ट में बना लें या मर्जी आप इस तरीके से बना लें। अच्छा, अब मैं इसी तरीके से इस पूरे को कॉपी करके, क्योंकि मेरी सेम चीज़ें यहाँ पे भी चल रही हूँ, मैं इस पर यहाँ से कंट्रोल V करता हूँ तो आप देखेंगे मेरी सेम चीज़ यहाँ पर भी आ चुकी है। और यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो मेरी स्ट्रेंथ कितनी है, 79% पार्ट 2 के बच्चे आए हुए हैं 1 तारीख को, और एब्सेंट कितने हैं, 21%। मेरी स्ट्रेंथ कितनी है पार्ट 2 की, टोटल बच्चों की जो तादाद है वो 525 है 8 क्लासों की मिलाकर, और आज के दिन जो प्रेजेंट हैं वो 414 हैं और एब्सेंट जो हैं वो 111 बच्चे टोटल मेरे पास आज के दिन एब्सेंट हैं। तो दोस्तों ये तो हमने निकाली पार्ट 1 बॉयज़ और पार्ट 2 बॉयज़, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसी तरीके से इसको थोड़ा सा डाउन करता हूं और मैं अब क्या करूंगा, मैं इन पूरों को कॉपी कर लूंगा, यहां से लेकर यहां तक मैं कॉपी कर लूंगा, कॉपी, और मैं यहां पे लाकर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया, यहां पे लाकर पेस्ट कर दिया, कंट्रोल। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं,
मैं इसको सेव कर लेता हूँ फाइल को किसी जगह पे, ताकि मेरा डाटा सेव ना हो, ख़राब ना हो। सेव एज, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस पीसी, और किसी भी नाम से मैं इसको फ़िलहाल सेव कर लेता हूँ। अच्छा, अब होगा क्या जी, आपने इंटर पार्ट 1 बॉयज़, पार्ट 2 बॉयज़। अब मैं यहाँ पर मालूम करता हूँ पार्ट 1 गर्ल्स। आपकी गर्ल्स की तादाद कितनी थी और आपकी पार्ट 2 गर्ल्स की तादाद कितनी आ रही है। ठीक है जी, अब हम यहाँ पर स्ट्रेंथ चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमने फार्मूला सारा ऊपर से कॉपी करके नीचे पेस्ट किया है, तो हमारा फार्मूला और हमारा सम टोटल एक एक चीज़ ऑटोमेटिक खुद ब खुद लगी हुई आ जाएगी, क्योंकि हमारे कॉलम्स भी सेम हैं, हमारी रॉज भी सेम है। सिर्फ यहाँ पर हम स्ट्रेंथ चेंज करते जाते हैं। फॉर 45, 67, 28, 29, 51, 78, 65, 49, और यहाँ पर 25 में लिख देता हूँ 27, 27 के बाद मैं लिख देता हूँ 38, 38 के बाद 22, और 22 के बाद मैं लिख लेता हूँ 19, 19 के बाद मैं लिख देता हूँ 17, 17 के बाद मैं लिखता हूँ 18, 18 के बाद मैं लिख लेता हूँ 31, 31 के बाद मैं लिख लेता हूँ 29। ठीक है, इसी तरीके से मैं इन जो गर्ल्स की एक्चुअल स्ट्रेंथ होगी आपने वो लिखनी है। पार्ट 2 के जो 8 क्लासें होंगी, ICS पार्ट 2, FA पार्ट 2, ICOM पार्ट 2, मेडिकल पार्ट 2, इंजीनियरिंग पार्ट 2, BA पार्ट 2, BCom पार्ट 2, BSc पार्ट 2। आपके पास फॉर एग्जांपल 9th की क्लास हो सकती है, मैट्रिक की क्लास हो सकती है, 7, 8, 6, 1, 2, 3, जो भी आपकी क्लासेस होंगी आप उस हिसाब से बनाएंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 45, यहाँ पे लिख लेता हूँ जी 45 में से, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 33, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 78, 72, 33, 37, 39, 45 और 47। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इनकी क्लासेस इनके मुताबिक बता देता हूँ जी। 40, 30, 20, ये आप देख सकते हैं जी। मैंने सबकी जो ओवरऑल एक मेरे पास स्क्रीनशॉट था वो मैंने मुकम्मल तौर पर आप लोगों को बता दिया। मुकम्मल तौर पर मैंने आपके सामने एक प्रॉपर तौर पर लेआउट बनाया डेली स्टूडेंट समरी का। ठीक है, मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा जूम कम करता हूँ या फिर थोड़ा सा जूम बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को बासानी तौर पर नज़र आए। जूम को मैंने मज़ीद बढ़ाया और यहाँ पर मैं आता हूँ और इनसाइड रॉ एक रॉ इसके अंदर मैं मज़ीद ऐड कर देता हूँ, और इसके यहाँ पर जाने के बाद एल्टर इंटर मार के मैं लिखता हूँ डेली क्लास वाइज स्टूडेंट अटेंडेंस समरी। ठीक है जी, अब मैं इस टेक्स्ट को पकड़कर सिर्फ नीचे वाले को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि मेरी शीट अच्छी लगे। अब मैं इस पूरे को आकर ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, सॉरी पूरे को आकर बोल्ड कर देता हूँ ताकि ये अच्छा लगे। अच्छा, अब दोस्तों आपके सामने चार सेक्शंस की, यानी कि पार्ट 1 बॉयज़, पार्ट 2 बॉयज़, पार्ट 1 गर्ल्स और पार्ट 2 गर्ल्स की आपके पास क्या निकल आई जी। आपके पास टोटल प्रेजेंट निकल आई, कितने परसेंट है और कितने परसेंट एब्सेंट है। अब मैं पूरे स्कूल की मालूम करना चाहता हूँ, पूरे स्कूल की कि नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज़, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सारे बच्चों की मिलाकर आज के दिन हमारे पास कितने परसेंट प्रेजेंट है और कितने परसेंट हमारे पास एब्सेंट है। तो दोस्तों इसका एक सिंपल सा फार्मूला है। मैं क्या करूँगा, नीचे आ जाता हूँ, मैं टोटल यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँगा ब्रैकेट टोटल स्टूडेंट। अब मैं क्या करूँगा जी, सिंपल सी मेरी बात है, आप लोगों को जो समझ आ जानी चाहिए। मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट और लगाऊंगा। ठीक है, इन दो पर मैंने मर्ज कर दिया और इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और इनको ब्रैकेट बॉर्डर लगा देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू के साथ जितनी भी इज इक्वल टू लिखूंगा, इज इक्वल टू लिखने के बाद देखें जी हमारे पास जो टोटल स्ट्रेंथ है इन पार्ट 1 बॉयज़ की टोटल स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी है, 345। ठीक है जी, मैं क्या लिखूंगा 345 पे प्लस, इस पे क्लिक करूंगा, फिर मैं शिफ्ट के साथ प्लस दबाऊंगा, फिर मैं पार्ट 1 गर्ल्स की टोटल हमारे पास कितनी है इस पे क्लिक करूंगा टोटल स्ट्रेंथ पे, फिर मैं प्लस का बटन दबाऊंगा, फिर मैं इस वाली पे क्लिक कर लेता हूं पार्ट 2 गर्ल्स की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कि सारी 8 क्लासें मिला के इनकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी बन गई। इस पे क्लिक किया,
फिर मैं शिफ्ट के साथ प्लस करूंगा और ऊपर वाली को मैं यहाँ पर प्लस कर लूंगा। आप एक ही लेआउट के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद है आप लोगों को समझाना कि अगर आप किसी भी किस्म का लेआउट बनाएं तो आपको समझ आए। अब मैं इंटर मारूंगा तो जी मेरे पास टोटल स्ट्रेंथ आ गई बच्चों की, वो कितनी है, 1678 टोटल बच्चे हैं हमारे कॉलेज के अंदर। अब मैं मालूम करना चाहता हूं कि आज के दिन जो बच्चे हैं प्रेजेंट कितने हैं। हमारे चंद सेंटर की किया, अब मैं लिखता हूं प्रेजेंट कितने हैं, यहां पे मैं मालूम कर लेता हूं, ठीक है। और इसके साथ ही मैं मालूम कर लूंगा एब्सेंट, ठीक है। प्रेजेंट मैंने मालूम करना है कि प्रेजेंट हमारे पास कितने हैं। प्रेजेंट जो बच्चे हैं हमारे पास वो मैं निकालता हूं इज इक्वल टू जितने भी लोग प्रेजेंट हैं। देखें ये वाला कॉलम था आपका प्रेजेंट का, ये वाला कॉलम आपका प्रेजेंट था, तो इसी तरीके से आप सारे जो कॉलम प्रेजेंट वाले हैं उसको प्लस कर लें। इसको क्लिक किया जी, प्लस आपने दबाया, इसको किया, फिर आपने प्लस दबाया, फिर इस वाले प्रेजेंट्स को आपने ले लिया, फिर आपने प्लस दबाया और आपने इस वाले प्रेजेंट्स को ले लिया और एंटर मारा, तो जितने भी प्रेजेंट्स बच्चे हैं आज के दिन में वो आपके सामने निकल आए। आप इज इक्वल टू यहाँ पर करके इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लें और आपके सामने जो प्रेजेंट्स बच्चों की तादाद है वो बासानी तौर पर निकल आएगी और आपको मालूम हो जाएगा कि कितने बच्चे आपके टोटल प्रेजेंट हैं आज के दिन में। 1678 के अंदर से 1140 बच्चे आपके पास प्रेजेंट हैं। अब आपने क्या चीज़ मालूम करनी है, आपने सिंपल सी बात है, आपने मालूम करना है कि कितने बच्चे जो हैं वो एब्सेंट है आपके पास। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी एब्सेंट बच्चे कितने मालूम है। तो अब आपको ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो किस लिए कि आप विद इन 1 मिनट अपने एब्सेंट बच्चों को मालूम करेंगे कि आपके एब्सेंट बच्चे कितने हैं आज के दिन पूरे, यानी कि 1 तारीख को टोटल कितने बच्चे एब्सेंट हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आने के साथ मैं इस पर इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। अब प्रेजेंट के अंदर टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं जी 1678, इस पर क्लिक करूंगा और माइनस कर दूंगा प्रेजेंट स्टूडेंट्स में। अब एंटर मारूंगा तो जी हमारे पास बता रहा है कि आज के दिन जो हमारे पास एब्सेंट बच्चे हैं वो 538 बच्चे जो हैं वो हमारे पास एब्सेंट हैं। अब मैं इस पर ब्लू कलर कर देता हूं। अब हमने 3 रिकॉर्ड्स निकाल लिए आज के दिन। तीसरा रिकॉर्ड हमारे पास क्या निकला, टोटल स्टूडेंट, प्रेजेंट और एब्सेंट, हमने तीनों चीजें निकाल ली, पूरे कॉलेज की तादाद के हिसाब से हमने निकाल लिया। अब हम इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैं इस पे लिखता हूँ, इसको मर्ज किया और इन दो को मर्ज कर दिया मैंने। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रेजेंट परसेंटेज हमारे पास कितनी है, प्रेजेंट परसेंटेज, ठीक है। इस पर सेंट्रलाइज किया, इसके इस सेल वाले सेल के बैकग्राउंड को मैंने बॉर्डर दे दिया और इसको भी मैंने बॉर्डर दे दिया। अब मैं क्या करूंगा जी इज इक्वल टू, सबसे पहले प्रेजेंट पर क्लिक करूंगा, फिर डिवाइड कर दूंगा किसके ऊपर, टोटल स्टूडेंट के ऊपर, तो हमारे पास 0.67 आया। अब मैंने इसको परसेंटेज पे क्लिक, परसेंटेज इसकी निकालनी थी तो मैं इस पे क्लिक करके परसेंटेज पे कर दूंगा, तो बता रहा है जी 68% जो बच्चे हैं वो प्रेजेंट हैं। 68% जो बच्चे हैं वो क्या हैं, वो आपके पास प्रेजेंट हैं। अब मैं मालूम करना चाहता हूँ इसी तरीके से मेरे पास जो बच्चे एब्सेंट हैं उनका मैंने मालूम करना है कि कितने % बच्चे आज के दिन में मेरे पास एब्सेंट हैं। अब मैं इनको यहाँ पर करके इसी तरीके से मैं इनको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि मेरा सेम फॉर्मेट। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एब्सेंट परसेंटेज, मेरी एब्सेंट परसेंटेज कितनी है इसको मैं डिलीट करता हूँ, दोबारा से फार्मूला लगाऊंगा इज इक्वल टू। अब एब्सेंट पे क्लिक करूंगा, एब्सेंट को डिवाइड करूंगा किसके साथ में, हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स के साथ, इसको हमने क्लियर कर दिया और मैं एंटर मारूंगा तो आपको बता रहा है जी 32% आपके बच्चे जो हैं वो एब्सेंट हैं। 68% पूरे कॉलेज के अंदर आपके बच्चे प्रेजेंट हैं। इसी तरीके से 32% आपके पूरे कॉलेज के अंदर आपके जो बच्चे हैं वो एब्सेंट हैं। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट का इस पूरी शीट का लेआउट दिखाता हूं ताकि आप लोगों को बआसानी समझ आए। तो आप देख सकते हैं जी कि यह एक आपने बहुत बेहतरीन किस्म की लेआउट जो है वो आपने क्रिएट किया है। आप लोग इसी तरीके से बआसानी वन पेपर, अपने एक पेपर के ऊपर इस तरीके का एक बेहतरीन सा रिकॉर्ड बना सकते हैं, अपने किसी कॉलेज का, अपने किसी एकेडमी का, किसी भी तरीके का। तो दोस्तों अब मैंने आपसे इसी तरीके का सेम आपका जो प्रोजेक्ट है वो यही है कि आपने मुझे स्टूडेंट्स की क्लास वाइज समरी बनाकर देनी है। स्टूडेंट क्लास वाइज समरी आपने बनाएंगे और सेम इन्हीं क्लासेस के ऊपर बनाएंगे
FA, ICS, ICOM, मेडिकल, इंजीनियरिंग, BA, BCom, BSc, इन्हीं क्लासेस के ऊपर आपने मुझे बनाकर देनी है, क्योंकि अक्सर औकात आप लोगों में से कॉलेज या स्कूल के अंदर लोग जॉब्स करते हैं ताकि उन लोगों को ये चीज़ समझ आ सके। तो दोस्तों आज का जो हमारा प्रोजेक्ट था वो यहीं तक था, आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी, और जो प्रोजेक्ट है वो मैंने आपको बता दिया कि आपने सेम ऐसी चीज़ मुझे बनाकर दिखानी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।